देख रहे हैं 8 मार्च द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। ये एनालिसिस हम लोग करेंगे ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेसन शुरू करते हैं, लेकिन लेसन शुरू करने से पहले बता दें कि ये सब कोर्सेज हमारे क्लास में अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर। बिना समय गवाए शुरू कर देते हैं क्लास को, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम हम ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स आने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, यह चिंता का विषय है कि कहीं भी इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न आ जाएगा तो उसके बाद दैट आएगा, और दैट के बाद पूरा एक क्लाउज आएगा। याद रखिएगा, जो पहली बात हमने बताई, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट, और उसके बाद पूरा क्लाउज। अब ये क्लाउज किस टेंस में होगा, क्या होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अर्थ पर। ठीक है, जैसे इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट यू हैव नॉट टेकन मेडिसिन येट, ये चिंता का विषय है कि आपने अभी तक दवाई नहीं ली है। इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, यह गंभीर चिंता का विषय है, दैट की यू आर नॉट टेकिंग योर इलनेस सीरियसली, आप अपने बीमारी को, आप अपने परेशानी को, हेल्थ प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहे। इट इज ए मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सिंसियरली फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, यह बहुत ही गंभीर विषय है चिंता का कि आप अपने वार्षिक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं सिंसियरली। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहला पॉइंट सीख लिया। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट चोज टू कन्वर्ट, देखिए फिर से आ गया एक स्ट्रक्चर, चोज टू कन्वर्ट। सेकेंड पॉइंट यही है, अगर आप चूज करते हैं, चूज का V2 ही है, चूज, और उसके बाद 2 + V1, तो ये 2 + V1 वाला जो काम है इसको करने का फैसला करते हैं। ही चोज टू गो बैक टू हिज विलेज, मतलब उसने फैसला कर लिया कि वह अपने गांव वापस जाएगा। मतलब यहाँ चोज के बदले अगर आप डिसाइडेड यूज करते तो भी इक्वली करेक्ट होता। ठीक है, ही चोज टू लर्न इंग्लिश एट STC, उसने STC में अंग्रेजी सीखने का फैसला कर लिया। दे चोज टू रिजाइन दिस जॉब, उन्होंने इस जॉब को रिजाइन करने का फैसला कर लिया। ही चोज टू गो टू मुंबई एंड ट्राई हिज लक इन बॉलीवुड, उसने फैसला कर लिया कि वह मुंबई जाएगा और अपना किस्मत आजमाएगा बॉलीवुड में। तो चूज 2 + V1। आई होप की चीजें क्लियर है। तो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट चोज टू कन्वर्ट ए रूटीन hearing on a petition for anticipatory bail from an executive of the Amazon Prime Video into an occasion to call for tightening the regulatory norms for over-the-top streaming services in the country। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको दिख रहा है और आप शायद परेशान भी हो रहे हैं कि इस वाक्य को कैसे समझा जाए। बहुत ही आसान है। देखिए, choose to convert A into B, देखिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ से हम बता रहे हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। चूज टू कन्वर्ट, आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि चूज के बाद 2 + V1। अब इस कन्वर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो कन्वर्ट का स्ट्रक्चर होता है कन्वर्ट A into B। ठीक है, कन्वर्ट का स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो कन्वर्ट A into B, A को B में बदल देना, यही कन्वर्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि A को B में बदल देगा। अब यहाँ पर कौन बदल देगा? सुप्रीम कोर्ट खुद बदल देगा। A कौन है यहाँ पर? रूटीन हियरिंग है। रूटीन हियरिंग किस चीज पर? ऑन ए पिटीशन, पिटीशन पर। पिटीशन किस चीज के लिए? एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन डाला किसके तरफ से गया था? तो ये डाला, एंटीसिपेटरी बेल का पिटीशन डाला गया था एक एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव कहाँ का था? अमेजन प्राइम वीडियो का था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ए है पूरा। अब आप अच्छे से गौर करें कि ए कितना लंबा चौड़ा दिया गया है यहाँ पर। तो लेखक ने लिख दिया चोज टू कन्वर्ट,
तो कन्वर्ट के बाद ए आएगा, तो ए के रूप में पूरा दर ए रूटीन हियरिंग ऑन ए पिटीशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द अमेजन प्राइम वीडियो, ये पूरा ए हो गया, प्राइम वीडियो यहां तक ए हो गया। और फिर इनटू, ए के बाद देखिए इनटू आया ना, तो इनटू हो गया। और बी के रूप में पूरा एन ओकेजन टू कॉल फॉर टाइटनिंग द रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन द कंट्री, इतना लंबा बी हो गया। तो इतना पैटर्न वही है, कन्वर्ट ए इनटू बी, ए को बी में बदल देना। तो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो रूटीन हियरिंग को कन्वर्ट कर देंगे एक ऐसे ओकेजन में जिसमें जरूरत है कि रेगुलेटरी नॉर्म्स को टाइट किया जाए, ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। अब रूटीन हियरिंग किस चीज का है भाई, तो एक पिटीशन का है। पिटीशन किस चीज के लिए आया था, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आया था। एंटीसिपेटरी बेल किसको कहते हैं, इसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। अरेस्ट होने से पहले अगर हम बेल ले लेते हैं तो उससे हम अरेस्ट होने से बच जाते हैं, इसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। और ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन किसके तरफ से आया था, एक एग्जीक्यूटिव है अमेजन प्राइम वीडियो के, मतलब हाई ऑफिशियल है अमेजन प्राइम वीडियो के, उनके तरफ से एंटीसिपेटरी बेल का एक पिटीशन आया था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया कि इसको वो बदल के रख देंगे एक ऐसे ओकेजन में जो बताएगा कि जरूरत है, टू कॉल फॉर, जरूरत है किस चीज का, टाइटनिंग का, टाइटन करने का, चुस्त करने का, स्ट्रिक्ट करने का। किस चीज को टाइटन करेगा, किस चीज को स्ट्रिक्ट कीजिएगा, रेगुलेटरी नॉर्म्स को, यानी कानून को, किस चीज के लिए, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए देश में। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे फेसबुक पर है, अमेजन प्राइम वीडियो है ना, और भी बहुत सारे हैं, यूट्यूब हैं, तो ये सब जो ओटीटी हैं, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज है कंट्री में, ये थोड़े बेलगाम हो चुके हैं और इन पर लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि भैया जो ये रूटीन हियरिंग चल रहा है अमेजन प्राइम वीडियो के एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो एंटीसिपेटरी बिल डाला गया उसके बारे में जो ये रूटीन हियरिंग चल रहा है, इसको हम लोग बदल के रख देंगे किस में, एक ओकेजन में, जिससे साफ साफ पता चलेगा कि रेगुलेटरी नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के मामले में देश में। ठीक है, और ये बात चिंता का विषय लग रहा है एडिटर को। कैसे लग रहा है देखिए, आगे बढ़ते पता चलेगा। अपर्णा पुरोहित उस एग्जीक्यूटिव का नाम है, इंडिया कॉमर्शियल हेड ऑफ द कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के इंडिया कॉमर्शियल हेड हैं अपर्णा पुरोहित। शॉर्ट मीन्स चाहते थे, वांटेड, एडवांस बेल चाहते थे। आफ्टर किस चीज के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिनाइड हर द रिलीफ विथ ए स्वीपिंग डिक्लेरेशन। पहले वो कहां गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिनाई कर दिया। डिनाई समबडी समथिंग, समझिएगा इसमें स्ट्रक्चर क्या है भैया, इसमें स्ट्रक्चर है डिनाई समबडी समथिंग, मतलब समबडी को समथिंग से मना कर देना, समबडी को समथिंग के लिए ना बोल देना, ना बोल देना। आप ना बोल देते हैं तो उसको देते नहीं है वो चीज। ठीक है, समबडी को समथिंग के लिए ना बोल देना। तो एडवांस बेल के लिए अपर्णा पुरोहित गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अपर्णा पुरोहित इंडिया कॉमर्शियल हेड ऑफ द कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के हैं, और वहां जाकर के उन्होंने एडवांस बेल मांगा था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिनाई कर दिया कोई रिलीफ देने से। किस चीज के साथ, एक स्वीपिंग डिक्लेरेशन के साथ। स्वीपिंग डिक्लेरेशन मतलब कंप्लीट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या था, तो भाई याद रखिएगा, डिक्लेरेशन के बाद हमेशा दैट आता है और उसके बाद क्लाउज आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सम ऑफेंडिंग सीन्स हैं एक नए सीरीज में, और वो सीन्स कंस्टिट्यूटेड पनिशेबल ऑफेंस, वो सीन्स बनाते हैं पनिशेबल ऑफेंस को। मतलब क्या है कि अगर वो सीन है किसी भी फिल्म में, तो उसमें जो भी लोग हैं जिम्मेवार उसके लिए उनको सजा दी जाएगी। वो एक ऐसा ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके लिए सजा मिलेगी। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहते हुए, स्वीपिंग डिक्लेरेशन देते हुए
मना कर दिया था कोई भी राहत देने से। आफ्टर ये कंजंक्शन है, देखिए भाई आफ्टर एक कंजंक्शन है, ठीक है। आफ्टर के इधर पास्ट टेंस का क्लाउज है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वेरिएशन में कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट भी मिलता है और इसको करेक्ट मान के हम लोग चलते हैं दोनों को। तो ये दूसरी बात हो गई। एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। She went after I had left for the office। मैं ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था, प्रस्थान कर चुका था, उसके बाद वो गई। मतलब मेरे जाने के पहले नहीं गए, मैं पहले गया ऑफिस के लिए, प्रस्थान कर गया, ठीक है, उसके बाद वो गई। यहाँ पर कुछ लोग लेफ्ट भी लिखेंगे और करीब करीब सही मान लिया जाएगा। वही बात है कि आफ्टर के बाद यहाँ पर V2 आपको मिल रहा है और इधर तो पास्ट है ही, ठीक है। देखिए यहाँ पास्ट है। तो अपर्णा पुरोहित चाहती थी एडवांस बेल, आफ्टर सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कुछ ऑफेंडिंग सीन्स थे, कुछ अपमानजनक या इल्लीगल या गैर कानूनी सीन थे नए सीरीज में, जिनको अब डिलीट किया गया है। देखिए यहाँ पर एक और ग्रामर पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा, बहुत मजेदार है जो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यू सीरीज है, उसके बाद कॉमा और एक और कॉमा के बीच में नाउ डिलीटेड। तो न्यू सीरीज एक नाउन है, यहाँ पर इस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में उस जानकारी को फ्रेज के रूप में लिख दिया गया है। तो ये जो फ्रेज है ये कहला जाएगा एपोजिशन, किसका? अपने पहले वाले नाउन का। और एपोजिशन का काम होता है अपने पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो न्यू सीरीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि अब वो सीरीज डिलीट किया जा चुका है, लेकिन उसमें कुछ सीन ऐसे थे, ऑफेंडिंग सीन, जो कि पनिशेबल ऑफेंस कहे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। एक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखिए भैया आगे आपका एक और स्ट्रक्चर, एक और पैटर्न। accuse somebody of के बाद या तो आप नाउन यूज कर लो या तो V4 यूज कर लो, है ना। somebody पर आरोप लगाना इस नाउन का। देखिए ये जो नाउन है या V4 है, इसका आरोप इस somebody पर लगाया जा रहा है। एक्यूज वर्ब है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं they accused me of the theft। they accused, थोड़ा सा आपसे लिख देना, they accused me of the theft। उन लोगों ने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नाउन है, accuse somebody of आया और उसके बाद नाउन आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, they accused me of stealing the watch। they accused me of stealing the watch। उन लोगों ने मुझ पर घड़ी चुराने का आरोप लगाया। तो उसी तरह अब इसको, ये जो है accused मतलब दोषी, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। accused किस चीज का दोषी? हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का दोषी। किस? बाई अलाउिंग द स्ट्रीमिंग। कैसे ठेस पहुंचाया? बाई प्लस V4। ये देखिए फिर से आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, बाई प्लस V4। ये स्ट्रक्चर पहले भी हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, ठीक है, इसी क्लास में, एडिटोरियल के क्लास में ही। बाई प्लस V4 ये साधन के रूप में यूज होता है। बाई ईटिंग मीन्स का काम करता है, ये मीन्स या साधन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ही पुट ऑन वेट बाय ईटिंग चॉकलेट। चॉकलेट खाकर उसने अपना वजन बढ़ा लिया। ही सेव्ड मनी बाय स्टार्विंग। भूखे रहकर उसने पैसे बचाए। ही लॉस्ट वेट बाय वॉकिंग। पैदल चलकर उसने अपना वजन कम कर लिया। तो पैदल चलना, चॉकलेट खाना और भूखे रहना, ये सब साधन बने, जरिया बने अलग अलग कार्यों के लिए। जैसे चॉकलेट खाना जरिया बना वजन बढ़ाने के लिए, पैदल चलना जरिया बना, साधन बना वजन घटाने के लिए, भूखे रहना जरिया या साधन बना
मनी सेव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। तो बाई प्लस बी फोर हमेशा मीन्स या जरिया के रूप में यूज किया जाता है। बाई प्लस बी फोर जरिया बनता है। तो एक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के दोषी हैं। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया किस जरिए से? तो बाई अलाउइंग द स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग को अलाउ करके। स्ट्रीमिंग किस चीज का? ऑफ तांडव, तांडव का, तांडव एक प्रोग्राम का नाम है। मिस पुरोहित डिड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, डिड प्लस V1 इंफेटिक है, पास्ट इंडेफिनिट का। उनको मिल तो गया, गॉट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिल गया। डिड गेट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिल तो गया। फ्रॉम अरेस्ट, उनको प्रोटेक्शन मिल गया, गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल तो गई। लेकिन व्हाट इज डिस्कंसर्टिंग? व्हाट, ठीक है, व्हाट का मतलब द थिंग दैट, द थिंग दैट, ठीक है। द थिंग दैट का मतलब जो चीज, इज डिस्कंसर्टिंग, जो बात डिस्कंसर्टिंग है, परेशान करने वाली है कि इज दैट द कोर्ट वेंट थ्रू द रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स फॉर डिजिटल मीडिया एंड इंटरमीडियरीज एंड ऑब्जर्व्ड दैट दीज लैक्ड टीथ। देखिए, मिस पुरोहित को प्रोटेक्शन मिल तो गया, लेकिन जो बात, व्हाट इज डिस्कंसर्टिंग, जो बात परेशान करने वाली है, ये है कि इस स्ट्रक्चर को जरूर हम सिखाना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। और देखिए, बहुत सिंपल, जो बात मुझे परेशान कर रही है, व्हाट इज ट्रबलिंग मी, जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडीइंग सिंसियरली, तुम ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। व्हाट इज ट्रबलिंग मी, जो बात मुझे परेशान कर रही है कि व्हाट इज ट्रबलिंग मी, ये व्हाट इज ट्रबलिंग मी में व्हाट के लिए इज आया, और इस पूरे क्लाउज के लिए व्हाट इज ट्रबलिंग मी, इसके लिए ये वाला इज आया। जो बात इज ट्रबलिंग, परेशान कर रही है मुझे, वो पूरी बात ये है कि, ठीक है, यू आर नॉट स्टडिंग सिंसियरली, तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो व्हाट इज डिस्कंसर्टिंग, जो बात परेशान करने वाली है वो ये है, इज दैट की द कोर्ट वेंट थ्रू द रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स, कोर्ट ने हाल ही फिलहाल जो नियम निकाले गए हैं उनको पढ़ा। गो थ्रू मतलब पूरा सरसरी निगाह से पढ़ना, तो वेंट थ्रू उसी का V2 है, सरसरी निगाह से पढ़ा। किस चीज के रूल्स को? डिजिटल मीडिया और इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कहा जाता है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको इंटरमीडियरीज कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको इंटरमीडियरीज हम लोग कहते हैं। उन सब के लिए रूल्स को पढ़ा एंड ऑब्जर्व्ड, पाया कि, ऑब्जर्व के बाद हमेशा दैट आएगा और दैट के बाद क्लाउज आएगा। दीज लैक्ड टीथ, दीज किसके लिए? इन रूल्स के लिए। इन रूल्स में कमी थी और सख्ती की, टीथ नहीं था मतलब इनमें सख्ती नहीं थी रूल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज क्वाइट अनयूजुअल, ये बात बिल्कुल अनयूजुअल है। यदि कोई चीज अनयूजुअल है मतलब वैसा चीज पहले नहीं हुआ है। एंड इन फैक्ट ग्रेटिशियस दैट, और ये बात परेशान करने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक अदालत, शुड पुश फॉर, सपोर्ट करे, पुश फॉर करने का मतलब सपोर्ट करना, मोर स्ट्रिंजेंट रूल्स, ज्यादा कठोर नियमों को वकालत करे, उस चीजों का समर्थन करे, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग दैट, ये बात जानने के बाद कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 डिड नॉट प्रोवाइड फॉर कोई पनिशमेंट एंड फाइन, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है उनमें पनिशमेंट और फाइन का कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब कोई प्रावधान नहीं रखा गया था।
और ये बात जानने के बाद ये बात कोर्ट कह रहा है कि ज्यादा कठोर नियम बनाया जाना चाहिए, बात अनयूजुअल है और ग्रेटिशियस है, परेशान करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट्स वेरी अप्रोच, कोर्ट का ये एकदम अप्रोच इज वे आउट ऑफ लाइन, मींस एक्सट्रीमली आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाइन है मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, नॉट अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड थिंग्स। द न्यू रूल्स आर एसेंशियली रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच। जो नए नियम कानून बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से, एसेंशियली मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शंस हैं किस पर? फ्री स्पीच पर, एक्सप्रेशन पर। किसके जरिए? डिजिटल मीडिया के जरिए। कोर्ट्स जनरली एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच कर्व्स। कोर्ट्स जनरली जांच पड़ताल करते हैं ऐसे कठोर नियम कानून या प्रतिबंधों के वैधता पर कि कानूनी रूप से वो सही हैं कि नहीं। कौन से कानून, कौन से नियंत्रण के? फ्री स्पीच और के वैधता, सॉरी फिर से हम बोल रहे हैं कि कोर्ट्स जनरली एग्जामिन करते हैं। किस चीज को एग्जामिन करते हैं भाई? कोर्ट एग्जामिन करते हैं वैलिडिटी ऑफ सच कर्व्स, ऐसे कर्व्स मतलब नियंत्रण के वैधता पर जांच करते हैं कोर्ट। कैसे नियंत्रण? जो फ्री स्पीच पर लगाए जाते हैं। एंड डिसाइड और फैसला करते हैं वेदर दे आर रीजनेबल और टू रिस्ट्रिक्टिव, कि वे रीजनेबल हैं या टू रिस्ट्रिक्टिव हैं। मतलब कोर्ट का ये रवैया रहता है कि वो नियमों को कठोर बनाने की पैरवी नहीं करते हैं, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, उसका वकालत नहीं करते हैं, बल्कि वो जरूर ये करते हैं कि वो कहते हैं कि भैया हम जांच करेंगे कि सरकार ने अगर ऐसा कानून बनाया है फ्री स्पीच पर तो हम जांचेंगे कि वो रीजनेबल है या टू रेस्ट्रिक्टिव है, हद से ज्यादा कठोर है। इट इज अनयूजुअल दैट, ये बात एकदम पहले कभी नहीं हुई है कि द अपेक्स कोर्ट शुड सीक, अपेक्स कोर्ट चाहे क्या करना? टू गो बियॉन्ड व्हाट द एग्जीक्यूटिव डिस्क्राइब्स एज सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग। यह बात पहले कभी नहीं हुई कि कार्यपालिका ने जिसको सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग कहा है उसके बियॉन्ड जाना चाहे अपेक्स कोर्ट, मतलब शीर्ष कोर्ट। शीर्ष कोर्ट कौन है हमारे यहां? सुप्रीम कोर्ट। एंड प्रेस फॉर, और हाईलाइट करे, इस बात पर बल दे कि इंक्लूजन ऑफ पनिशमेंट क्लाउजेस, कि उस कानून में पनिशमेंट क्लाउजेस को इंक्लूजन किया जाए, शामिल किया जाए। यह बात पहले कभी नहीं हुआ कि कार्यपालिका के बनाए गए सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग कानून को और सख्त बनाने का वकालत कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। यह जो इस बार सुप्रीम कोर्ट कर रही है यह अनयूजुअल बात है। द कोर्ट सीम्स टू बी कंसर्न्ड, ऐसा लगता है कि कोर्ट इस बात के लिए सोच रहा है। किस बात के लिए? ऑब्सेनिटी के लिए, अश्लीलता के लिए, एंड अनसेंसर्ड कंटेंट के लिए। मतलब ओटीटी पर, ओवर द टॉप जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं उन पर बहुत सारे ऑब्सीन और अनसेंसर्ड कंटेंट आ जाते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। इस बात के ऊपर चिंतित है कोर्ट, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर है, आपको मिलेगा seems to be concerned, ठीक है। you seem, स्ट्रक्चर के लिए हम यहां पर लिखेंगे बेहतर होगा, you seem to be happy, ऐसा प्रतीत होता है कि आप खुश हैं, ठीक है। you seem मतलब आपके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि to be happy, कि आप ही खुश हैं, मतलब आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं। she seems to be happy, उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि वो खुश है। they seem to be happy, उनके बारे में ऐसा लग रहा है कि वे खुश हैं। तो the court seems to be concerned, कोर्ट के बारे में ऐसा लग रहा है कि कोर्ट चिंतित है। चिंतित किस चीज के बारे में? ऑब्सेनिटी के बारे में, मतलब अश्लीलता के बारे में, और अनसेंसर्ड कंटेंट के बारे में जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में दिखाए जाते हैं, ठीक है। एक इसमें वेरिएशन बता दें, you seem to be happy की जगह यदि हम लिख दें you seem to have been happy, you seem to have been happy, मतलब ऐसा लगता है कि आप खुश थे। लगता है अभी, अब पहले आप खुश थे ये अभी पता चल रहा है, ऐसा अभी लग रहा है कि आप खुश थे, अभी हैं कि नहीं गोली मारिए, लेकिन आप खुश थे। टू हैव प्लस V3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द ओस्टेंसिबल रीजन फॉर इट्स इनकर्जन, ठीक है, इसके इनकर्जन का, किसके इनकर्जन का, ये इट्स किसके लिए आया है, ये इट्स किसके लिए आया है, तो इट्स आया है अपेक्स कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो इनकर्जन है, इनकर्जन इनटू समथिंग का मतलब किसी चीज में अनाधिकार घुसना, वहां आपको बोलने का जरूरत नहीं, फिर भी आप घुस के बोल रहे हैं, तो आप इनकर्जन इनटू दैट थिंग कर रहे हैं। तो ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब स्पष्ट कारण इसके इनकर्जन का, घुसपैठ का रेगुलेटरी टेरिटरी में यह है कि व्हेन देयर वाज नो चैलेंज टू द न्यू रूल्स बिफोर इट, इसके पहले इसके कानून, ये इट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने देयर वाज नो चैलेंज टू द न्यू रूल्स, ठीक है, कि कोई भी नई चुनौती नए नियमों के सामने, कोर्ट के सामने नहीं आई। व्हेन द मैटर इज टेकन अप अगेन, जब इस मैटर को फिर से उठाया गया, द कोर्ट शुड, उठाया जाता है तो कोर्ट शुड बिस्टो अटेंशन ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। अगर फिर से इस मैटर को उठाया जाता है तब कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, बिस्टो मतलब गिव, किस पर ध्यान देना चाहिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, जिसके कारण गिव राइज टू द प्रोसीडिंग्स, इस कार्रवाई का शुरुआत हुआ। एन ऑर्डर, इस ऑर्डर पर जो हाई कोर्ट ने दिया था, दैट सोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जील टू प्रोटेक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो है हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही उत्साह दिख रहा है उस फैसले में, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जील दिख रहा है, एक जरूरत से ज्यादा उत्साह दिख रहा है, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट को रिलीजियस सेंटिमेंट्स से ज्यादा इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिखना चाहिए उत्साहित, लेकिन कोर्ट यहां जरूरत से ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्साहित दिख रहा है। व्हाइल रिफ्यूजिंग प्री अरेस्ट बेल मतलब एंटिसिपेटरी बेल को रिफ्यूज करने के दौरान, रिफ्यूज समथिंग मतलब आप उसके लिए ना बोल देते हो, तो उसको रिफ्यूज करने के दौरान द हाई कोर्ट हैज मेड एन अनयूजुअल क्लेम। जब वो जो कौन नाम था उसका, जो अमेजन प्राइम वीडियो की जो एग्जीक्यूटिव है, जिसने प्री अरेस्ट बेल के लिए दिया था, एंटिसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन दिया, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और वाइल रिफ्यूजिंग, उसको रिफ्यूज करने के दौरान कोर्ट ने एक अनयूजुअल दावा किया है, द टाइटल तांडव इटसेल्फ कुड हर्ट द सेंटिमेंट्स of a majority of Indians because it is associated with Lord Shiva। जो तांडव टाइटल बनाया गया है प्रोग्राम का, ये टाइटल ही हर्ट कर सकता है बहुत सारे इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ। इट हैज ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि alluding to Lord Ram gaining popularity on social media is a reference to the Ayodhya dispute। ठीक है, कोर्ट ने यह बोला कि लॉर्ड राम जो है सोशल मीडिया पर पॉपुलर होते जा रहे हैं, ये इसके वजह से है, किसके वजह से, अयोध्या डिस्प्यूट की वजह से, एंड देयरफॉर इसीलिए ऑफेंसिव। इट हैज ए स्वीपिंग क्लेम, इसने यह साफ साफ दावा किया है कि द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स सदर्न काउंटर पार्ट्स, मतलब जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है अपने दक्षिणी फिल्म इंडस्ट्री जो समतुल्य है उसके विपरीत, was generally disrespectful to the Hindu religion। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है भारत हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा अपमानजनक रहा है। It would be unfortunate if the judiciary lets itself be seen as departing from its record of protecting individual harassed। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट बात होगा कि अगर जुडिशरी अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर दे सामने कि वो डिपार्ट कर रहा, अलग हो रहा है अपने रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड क्या था उसका, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स को जो हैरेस किए जा रहे हैं, दोज उन लोगों के द्वारा जो क्लेम करते हैं, दोज क्लेमिंग। देखिए यहां पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है रिलेटिव क्लाउज का ओमिशन वाला, देख लीजिए आप लोग एक बार। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ द जुडिशरी लेट्स इटसेल्फ बी सीन। यह बात दुख की बात होगी कि जुडिशरी अपने आप को देखे जाने की अनुमति दे दे, मतलब अपने आप को प्रस्तुत कर दे एक ऐसे जैसे डिपार्ट कर रहा हो अपने रिकॉर्ड से, अपने पुराने रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड उनका था प्रोटेक्ट करने का इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को, जो हु वेयर बीइंग हैरेस्ड, जो हैरेस किए जा रहे थे। ये पूरा को ओमिट करके सिर्फ हैरेस्ट का यूज कर दिया गया। किनके द्वारा, दोज उन लोगों के द्वारा हु क्लेम, क्लेमिंग को हटा दो, यहां लिख सकते हो हु
क्लेम दैट, वो जो ये दावा करते हैं कि देयर रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स हैव बीन हर्ट, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है बाय सम वर्क ऑफ आर्ट, किसी कला के द्वारा, और इवन रिमार्क्स और जेस्चर्स बाय सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज के रिमार्क्स और जेस्चर्स के द्वारा उनके सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और कल्चरल सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा है, धक्का पहुंचा है। वैसे लोग हरास करते हैं इंडिविजुअल्स को, उस इंडिविजुअल सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं और सेलिब्रिटी ही ज्यादा होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना रिकॉर्ड रहा है कोर्ट का, और कोर्ट अगर अपने इस रिकॉर्ड से अपने आप को अलग करके प्रस्तुत करे तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। द न्यू नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन of online content have their origin in the Supreme Court voicing concern। जो न्यू नॉर्म्स हैं ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने का, have their origin, उनका उत्पत्ति कहां से हुआ है? इन द सुप्रीम कोर्ट वॉइसिंग कंसर्न अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी आवाज उठाई, अपनी चिंता व्यक्त की, एंड कंटेंट दैट कुड प्रोवोक सेक्टेरियन वायलेंस, और उन कंटेंट्स के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की जो सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, मतलब सांप्रदायिक दंगों को भड़का सकते हैं, वहीं से ये न्यू नॉर्म्स के रेगुलेशन ऑनलाइन कंटेंट पर जो लगाने का बात हुआ, वहीं से उठ के आया। वाइल दैट वाज जस्टिफाइड कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट का वो जो कंसर्न था वो बिल्कुल सही था, लेकिन द टेंडेंसी टू अलाउ एनीवन प्रोफेसिंग ए सेंस ऑफ हर्ट, लेकिन ये जो प्रवृत्ति आ रही है कि किसी को आप अलाउ कर दे रहे हैं कि उस सेंस ऑफ हर्ट को प्रोफेस करे, खास करके प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी भी इंसान को कहीं भी देश में, इसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। द हायर जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड, अंत में कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जितने भी उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायालय हैं, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो क्लैंप डाउन ऑन करें, शिकंजा कसें, किन पर? मार्केट प्लेस ऑफ आउटरेज नॉट ज्वाइन इट, कि जो क्रोध को भड़कावा देने वाला जो बात बोला जा रहा है उस पर शिकंजा कसें, ना कि उसको ज्वाइन कर लें। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आज का ये 6 मार्च रह गया ना, 8 मार्च होना चाहिए था, गलती से 6 मार्च रह गया। एडिटोरियल का एनालिसिस, इसमें स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे आए, ग्रामर आया, न्यू इंग्लिश वर्ड्स आए। जहाँ कन्फ्यूजन हो आप जरूर हमसे दोबारा पूछें, कमेंट में पूछें। ऐप पे भी यही क्लास चल रहा है सेम टाइम में जिस समय यूट्यूब पर चलता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी ओपिनियन जरूर दें, और अगर पहली बार आए हैं सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स आप तक मिलते रहें और आप अच्छी चीज़ें अंग्रेजी में सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।